Hello students, now we will move on to mitosis. Okay, as I have introduced with you the terms in the previous video also, मैंने आपको अच्छे से उसमें बता दिया है, एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है. तो अब हम लोग एक एक टॉपिक पे इन डेप्थ पढ़ेंगे. माइटोसिस होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है. माइटोसिस कहाँ होता है? माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, or they are called as body cells, and also in the stem cells. Now where are the stem cells? In the bone marrow of our body. Okay, fine. Now mitosis occurs in two main steps. Mitosis में actually दो main steps होते हैं. क्या है? Karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is nothing but what? Nucleus का division. And this is what? साइटोप्लाज्म का डिवीजन. ओके, साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है, डिवाइड होना, दूर होना. साइटोप्लाज्म का डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कैरियो. ठीक है, समझ में आ रही है बात? इतना समझ गए. अब कैरियोकाइनेसिस में है इतने स्टेप्स. ठीक है, ये क्या है? प्लीज मत आना तुम, प्लीज मत आना तुम. आप किसी को नहीं चाहते हो भाई तुम मत आ, तो मैं ऐसे कोड बनाया है मैंने, ऐसी है भाई, टाइम पास. हाँ ठीक है, प्लीज व्लीज से कुछ नहीं. जैसे आपको पी मैट याद रखना है रखो, पीएम एट याद रखना है रखो, जैसे मैं एक नॉर्मल ये कर रही हूँ. ठीक है, तो ये जो 4 स्टेप्स है ना, वो कैरियोकाइनेसिस के है, साइटोकाइनेसिस के नहीं है. तो मुझे बताओ सबसे पहला क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा? क्या होना चाहिए? एक सेल में है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एवरीथिंग. तो पहले डिवीजन किसका होगा? ये सेल है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस है. मुझे ये सेल का डिवीजन होने वाला है. अब माइक्रोस्कोपिक ये व्यू है, ऐसे दिखेगा नहीं इतना बड़ा सेल, माइक्रोस्कोप में देखता है तो ये दिखता है. तो अब ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इधर साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस. ठीक है, तो मुझे बताओ डिवीजन किसका पहले होना चाहिए, इसका या इसका? किसका किसका? मुझे तो अभी सुनाई तो नहीं दे रहा है, तुम लोग जो भी सोच रहे हो. अब जो गलत सोच रहे हैं मैं उनको सही करा दूं. पहले डिवीजन होगा इसका, फिर होगा इसका. बराबर है ना? सही बात है कि नहीं? डिवीजन पहले अंदर न्यूक्लियस का होगा. आप पहले ही साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड कर सकते हो? एक ही न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म को आधा आधा करोगे, अब वो न्यूक्लियस किधर भटकेगा बेचारा, ना घर का ना घाट का. अब इस साइटोप्लाज्म के पास जाए, इसके पास जाए, तो इसलिए पहले न्यूक्लियस 2 डिवाइड हो जाएंगे. उसके बाद एक न्यूक्लियस के साथ थोड़ा साइटोप्लाज्म जाएगा, दूसरे न्यूक्लियस के साथ थोड़ा साइटोप्लाज्म जाएगा. अंडरस्टूड? तो पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, सेकंड होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन. ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस में है 4 स्टेप्स. प्लीज मत आना तुम. तो अब ये है क्या भाई? देख ले क्या है. P for प्रोफेज, M for मेटाफेज, A for एनाफेज, T for टीलोफेज. अंडरस्टूड? तो ये 4 फेजेस होते हैं. कहां पे ये 4 फेजेस कहां होंगे? कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मतलब कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर. इसीलिए न्यूक्लियस को इतना हमेशा उसके उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है. न्यूक्लियस में क्यों? न्यूक्लियस के अंदर क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में कौन है एक्चुअली? डीएनए है ना, क्रोमोसोम्स, बस उसी के लिए. तो सोचो, एक न्यूक्लियस को डिवीजन करने के लिए इतना स्टेप्स होता है. अब ये स्टेप्स डिटेल में देखोगे तो आपको समझेगा कि क्या है. तो प्रोफेज मतलब दिस इज द फर्स्ट, पहले स्टार्टिंग में हो जाता है, पहले ही हो जाता है. ओके, प्रोफेज. मेटाफेज प्लीज मत आना तुम, मत मेटाफेज, आना एनाफेज, तुम, टी फॉर तुम, टीलोफेज. ठीक है, समझ में आ रही है बात? जैसे ही टीलोफेज खत्म होता है साइटोकाइनेसिस हो जाएगा. उसके पहले आपको एक इंफॉर्मेशन और रखना जरूरी है. ये क्या है? मक्खी? नहीं,
बटरफ्लाई के पंख, ये क्या है? क्रोमोसोम है। नहीं पता ना तो बैठो फिर चुपचाप, कुछ नहीं आने वाला तुमको। सी ये है क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्रोमोसोम्स का ये पार्ट क्या है? दिस इज नथिंग बट सेंट्रोमियर, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ये इनको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। यस करेक्ट है, ये सब पढ़ा है मैंने वो वीडियो में, आप लोग को देखना पड़ेगा। तो सेंट्रोमियर क्रोमैटिड्स। अब मुझे बताओ ये क्या है? फिर ये भी क्रोमोसोम है, दिस इज ऑल्सो अ क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब जैसे इसके साथ कोई पैर हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पेयर्ड क्रोमोसोम, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे वाले क्रोमोसोम को हम लोग बोलेंगे पेयर्ड क्रोमोसोम्स। और इसको क्या बोलेंगे? अगर ये पेयर्ड है, उसके साथ उसका जोड़ी वाला है, ये बेचारा अकेला है, क्या कर सकते हैं? सिंगल क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, जैसे आजकल चल रहा है, ये तो सिंगल है, सिंगल नहीं, अनपेयर्ड। ओके, दिस इज अनपेयर्ड क्रोमोसोम, ठीक है। एंड प्लीज जिनको मेरा बात करने का ढंग नहीं पसंद है कुछ लोग जिनको नहीं पसंद है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं पहले से ही ऐसी हूँ यार, मैं बचपन से ही ऐसे ही हूँ। जब कोई सुधार नहीं पाए तो अब कौन सुधारेगा? मुझे बताओ, कोई नहीं सुधार सकता है मुझे, तो मैं ऐसी ही हूँ। अब जिसको जमता है वो रहता है मेरे साथ, बात करता है, जिसको नहीं जमता है वो नहीं रहता, सिंपल। मैं ऐसी ही हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। और मेरे से तो बच्चे मज़े में पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को भी यही पसंद है। एंड आई एम वेरी वेरी कूल विद एवरीवन, ठीक है। चलो समझ में आ रही है बात? तो सिंगल अगर ऐसा है ना तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे, लेकिन उसका क्या नाम रहेगा? अनपेयर्ड क्रोमोसोम। और अगर उसके साथ एक पैर है तो उसको बोलेंगे हम लोग पेयर्ड क्रोमोसोम। अंडरस्टूड? एक और चीज, अब पेयर्ड है तो इसके क्रोमैटिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? नॉर्मल क्रोमैटिड्स नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे? अब बहन बहन बन गए ना ये लोग, ठीक है, जोड़ी मिल गई तो अब बहन बहन बन गए, इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल, तो इसको सिर्फ क्रोमैटिड्स। समझ में आ रही है बात? ये जानकारी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। जैसे क्रोमोसोम के अंदर क्या है रे? क्या है बताओ? ये कॉइलिंग है ना, इस कॉइलिंग को हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या बनता है? सब बताया हुआ है, डीएनए बनता है। डीएनए के अंदर है जीन्स। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ पहले कैसी थी? ऐसी थी, लूज, न्यूक्लियस के अंदर। ये चीज़ कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गई। ये चीज़ है क्या? दिस इज क्रोमैटिन फाइबर। दिस इज क्रोमैटिन फाइबर। सेल डिवीजन के वक्त वो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो जाता है, मतलब स्प्रिंग, पता है ना, खींचते हो तो ऐसे धागा ऐसे बिखरा पड़ा है, लेकिन मम्मी ने बहुत चिल्लाया, चलो सब बैठो और बांधो, तो सब पूरे धागे को आप कॉइल कर करके एक बिंडी, धागे की जो हमारा बनता है ना, तो दैट इज व्हाट? कंडेंसेशन। वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। अंडरस्टूड? अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब एक एक चीज देखेंगे, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है। ओके, yes students, now we will see each and every step of mitosis, ठीक है। माइटोसिस हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, एक्चुअली होता क्या है ना, और उसमें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है। एंड कैरियोकाइनेसिस पहले होता है। कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप इज प्रोफेज। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, एक सेल के अंदर क्या क्या होता है? सपोज दिस इज अ सेल, ओके, दिस इज अ सेल। सेल के अंदर क्या होता है मुझे बताओ? सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो हम उतना चीज़ें सब यहाँ पे नहीं देखेंगे। एक सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस, ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो अब सुनो मेरी बात, न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम बना नहीं था, क्रोमोसोम एक्चुअली बना कैसे था, किसी को याद है? मैंने बोला था वो वीडियो देखने के लिए, किसी ने देखा है? नहीं देखा है, मुझे पता है। तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वॉज कॉल्ड एज, एनीवन, किसी को पता है? दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज
chromatin fiber. Okay, this is what nucleus. लेकिन ये क्या है, उसका border is nuclear membrane. Yes, right. तो बताओ ये क्या आएगा, ये outer border, it is cell membrane, right. न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है, क्या होती है बताओ, न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, न्यूक्लियोलस पता है, याद है किसी को। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, अभी हम सब चीजें नहीं देखेंगे, जो इस सब स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही देख रहे हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन, आउटर बॉर्डर, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर। एक और चीज होती है न्यूक्लियोलस। सेल में, एनिमल सेल में कुछ एक चीज होता है कोई एक चीज। अब मैम ऐसे तो कितनी चीज़ें होती है, चीज़ करो मत। सी सेल में, एनिमल सेल में जो है सेंट्रियोल्स होते हैं, याद है सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स बना दिया मैंने। नाउ दिस इज व्हाट सेंट्रियोल्स। स्पेलिंग अगर यहाँ नहीं समझ रहा है तो गूगल करो, गूगल बाबा की जय, तो गूगल करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द टिपिकल सेल। मैंने सारी चीज़ें लेबलिंग नहीं की है, सब चीज़ें मेंशन नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है, पता है, लेकिन अब जितना ज़रूरत है उतना ही करना है। ओके, तो सेल के अंदर इतनी सब चीज़ें हैं। तो प्रोफेज में होता क्या है, आप बोलोगे मैम ये सब बता के क्या कर रहे हो। सी स्टूडेंट्स जो अपने टेक्स्ट बुक में है ना डायग्राम, उससे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी, तो उससे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो आपको इसके लिए मैं ये इन डिटेल अब बताऊंगी, आपको ना थरली ये डायग्राम्स अच्छे से पेंसिल स्केल से करना है। अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो, तो प्रोफेज में होता क्या, चलो देखते हैं। प्रोफेज में क्या होता है मैं बताती हूँ। अब ये अपना सेल है, ठीक है, राइट, ये अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। अब सुनो क्या होता है, आप लिखोगे क्या, इन प्रोफेज दिस थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट्स कंडेंसेशन, स्टार्ट्स इट्स कंडेंसेशन और स्टार्ट्स कंडेंसिंग। कंडेंसिंग का मतलब क्या है, कंडेंसिंग का मतलब क्या है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना, सिकुड़ना, सिकुड़ता है कोई चीज़। आप कभी कोई चीज़ देखे हो, कोई भी चीज़ आप कोई भी, यानी किसी का सपोज पाउडर बनाना है, कोई भी चीज़ का, है ना, कोई लीव्स का पाउडर बनाना है या कोई भी, तो आप अगर इतना चीज़ वो मतलब कट करने के बाद सपोज इतना हुआ, लेकिन उसको अगर आपने धूप में सुखा दिया, ड्राई कर दिया, तो वो कितना सा हो जाता है। आप कोई भी, हम लोग मम्मी घर पे खाना भी बनाती है, देखो भाजी का अगर कुछ कट करेंगे तो इतना क्वांटिटी बनता है, लेकिन एक बार आपने वो पैन में, कढ़ाई में डाल दिया तो वो इतना सा हो जाता है, तो क्या हुआ, वो कंडेंस हो गया। कभी भी याद रखो, कंडेंस्ड मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल। मिल्क को उबाल के एकदम थिक कर देते हैं, कभी कुछ रबड़ी बनाना हो, है ना, कुछ स्वीट्स बनाने हो, मुंह में पानी आ रहा ना मेरे भी, तो रबड़ी वगैरह कुछ बनाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, अगर 2 लीटर का दूध लिया तो उसको पूरा आधा लीटर कर देते हैं बॉईल करके, मतलब वो हमने क्या किया, उसको कंडेंस किया। सेम वे दिस क्रोमैटिन फाइबर, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज द क्रोमैटिन फाइबर इज कंडेंस्ड इन प्रोफेज। तो कंडेंस होके वो क्या बन जाता है बताओ, कंडेंस होके वो क्या होगा, ये जो है ना, इसका क्या होता है, कॉइलिंग होता है, याद है मैंने बताया था, सब वो वीडियो में बताया हुआ है। ये क्रोमैटिन फाइबर का कॉइलिंग होता है, ये स्प्रिंग जैसा लग रहा है ना, तो बस यही कंडेंस हो जाता है। तो ये फिर क्या बनता है बताओ, क्रोमोसोम। अंडरस्टूड, ऐसे कंडेंस होके बन जाता है क्रोमोसोम्स। अंडरस्टूड, मैंने थोड़ा कम कंडेंस किया, वो और एकदम सिकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। स्प्रिंग रहता है ना, स्प्रिंग को एकदम दबाते तो कैसे कंडेंस, सेम वे। तो this chromatin like fiber, this chromatin fiber get condensed and forms chromosome. First point. Second point is the nuclear membrane starts disappearing.
द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। समझ में आ रही है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ना, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। और एक चीज था अंदर, इधर कुछ था, न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियोलस ऑल्सो स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। अंडरस्टूड? और एक कोई चीज था, याद है? बाहर थे सेंट्रियोल्स, राइट? सेंट्रियोल्स थे बाहर। दिस सेंट्रियोल्स स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टू द पोल्स। ये पोल है दोनों सेल के, तो ये सेंट्रियोल्स मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ आके रुक जाते हैं? पोल्स पे। तो अल्टीमेटली आप कितनी पॉइंट्स लिखोगे प्रोफेज में? प्रोफेज में लिखोगे द क्रोमैटिन फाइबर कंडेंसेस and forms chromosome, the nuclear membrane starts disappearing, the nucleolus starts disappearing and the centrioles move towards the poles. कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 4, 4 पॉइंट लिख सकते हो। मैं अभी पूरा लिखते नहीं बैठूंगी बोर्ड पे, आप लिख सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया प्रोफेज में क्या हो रहा है? तो अल्टीमेटली जब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा तब तक क्या रहेगा बताओ? सेल में क्या क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा? सेल में क्या रहेगा? ये जो सेंट्रियोल है ये पोल्स पे रहेंगे, ये क्रोमोसोम तो रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, और प्रोफेज में तो मेटाफेज में जाते जाते तक डिसअपियर। तो मेटाफेज में ये पूरा गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस गायब, एक सेल मेम्ब्रेन होगा उसके अंदर ये क्रोमोसोम रहेगा। अंडरस्टूड? अभी नेक्स्ट फेज देखते हैं। अब सुनो, प्रोफेज में आप लोग डायग्राम क्या बनाओगे? इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया वो समझा ना, वो क्या होता है एक्चुअली? इससे बना, राइट? ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बन गया। तो अब सुनो, 2 4 6 7 कितना बनाना है? कुछ ज़रूरी नहीं है, आप एक भी क्रोमोसोम बना सकते हो। एक्चुअली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में? 46 क्रोमोसोम्स, राइट? तो आप 46 तो बनाते नहीं बैठोगे, आपको एक क्रोमोसोम बना के भी एग्जाम्पल दिखाना। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में सिंस 4 क्रोमोसोम्स बनाए हुए हैं, इसीलिए मैंने 4। एक्चुअली इसके पीछे का प्रोसेस एक है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है एंड ऑल, वो सब दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस नाउ, वो सब हायर क्लास में आएगा, तो वो अभी जानने का जरूरत नहीं है। डिप्लॉइड सेल मैंने बताया था, डिप्लॉइड सेल मतलब जिसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ऐसा है। तो वो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, डुप्लीकेट्स बनाते हैं, तो वो सब है, वो सब आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। किसी को जानना है तो आप एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो, बट मुझे पता है आप में से कोई ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा कुछ करेगा, तो इसीलिए 4 मैंने फॉर एग्जाम्पल बना दिया। 4 क्रोमोसोम्स बना दिए। ये कैसे बने? ये क्रोमैटिन फाइबर से 4 क्रोमोसोम्स बन गए। ज़रूरी नहीं है 4, कितना भी बना सकते हो, 2 बनाना 2 भी बनाओ, नॉट एन इश्यू। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था बताओ? क्रोमैटिन फाइबर से क्या बना? क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस्ड एंड फॉर्म्ड क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, the centrioles start moving to the poles of the cell। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे करके आप ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग कर सकते हो। अब मेटाफेज में क्या होता है? अब मेटाफेज में अभी क्या रहेगा बताओ? ये सिर्फ क्रोमोसोम्स रहेंगे, राइट? तो मेटाफेज, मेटाफेज, M फॉर मिडिल ऑफ द सेल। तो याद रखना, द क्रोमोसोम्स आर arranged in the middle of the cell, you can say, or at the equator of the cell। समझ में आ रहा है चीज? अर्थ का इक्वेटर होता है, अपने अर्थ का किसी ने देखा है? ग्लोब देखा है? लेबोरेटरीज में देखा होगा, स्कूल में ग्लोब है अर्थ का, तो इक्वेटर होता है, राइट? फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब होता है। तो सेम वे सेल का भी एक इक्वेटर होगा, मिडिल पॉइंट होगा। अब ये सेल का क्या रहेगा? मिडिल, ये यहाँ पे। तो ये जितने क्रोमोसोम्स है ये सारे क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे यहाँ पे मिडिल में। अंडरस्टूड? और सेंट्रियोल कहाँ गया? ऑपोजिट पोल में चले गए, ऑपोजिट पोल में सेंट्रियोल्स। अब एक और चीज याद रखना, सेंट्रियोल्स जैसे डिवाइड हुए और पोल्स में जाने लगे, सेंट्रियोल्स दोनों जुड़े हुए हैं किससे? स्पिंडल फाइबर से, एक धागे से जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर। ठीक है? तो अभी क्या होगा? ये सारे क्रोमोसोम्स कहाँ जाएंगे? यहाँ पे मिडिल में। और इनसे क्या अटैच्ड रहेगा? मिडिल में आगे सारे क्रोमोसोम्स, अब इनसे अटैच्ड रहेगा सब स्पिंडल फाइबर्स। ओके?
थोड़ा सा घान बन गया है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब सबको पता है अपने क्रोमोसोम के जो मिडिल वाला पार्ट है वो क्या है रे, क्रोमोसोम का जो मिडिल वाला पार्ट है वो क्या होता है, दिस पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये सब पढ़ा हुआ है, सेंट्रोमियर, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो क्रोमैटिन फाइबर्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग अभी, ये सब ये चीजें क्या है, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात। स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, अब आप मेटाफेज में क्या लिखोगे, इन मेटाफेज द सेंट्रियोल्स आर ऑन द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड नाउ द क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड इन द प्रोफेज नाउ आर अलाइंड at the equator, or you can say are aligned parallel to the equator of the cell। अब equator मतलब यहाँ पे actually equator कहाँ है किसी को नहीं पता, एक middle part होता है, तो वहाँ पे सारे align हो जाते हैं, understood, समझ में आ रही है बात, ठीक है, यहाँ तक clear है। वीडियो पॉज करो, इतने पॉइंट्स लिखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट इज एनाफेज, ओके, अभी तक सब समझा ना, प्रोफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, अरे बहुत इजी है। प्रोफेज में हुआ क्रोमैटिन फाइबर था, कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बन गया। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो बन गए थे, अब मेटाफेज में वो सारे इक्वेटर पे, पैरेलल टू द इक्वेटर और अलाइंड एट द इक्वेटर और व्हाटएवर यू कैन से, आपको जो टर्म्स यूज करना है या तो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया वैसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हो गया, सारे अरेंज हो गए थे, यहाँ पे मैंने बनाया था पैरेलल टू द इक्वेटर, है ना, मिडिल में एकदम, और उनसे क्या क्या अटैच था, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आए, दो ऑपोजिट सेंट्रियोल से, सब दिमाग में ना एकदम फिगर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब हमारा जो है क्रोमोसोम्स कहाँ था, क्रोमोसोम्स सारे कहाँ पे थे बताओ, सारे मिडिल में थे, और पोल्स में क्या थे, दो सेंट्रियोल थे, राइट, बराबर। तो अब क्या होगा देखो, सेंट्रियोल से क्या क्या निकले थे रे सब, ये क्या थे सारे, क्या थे सारे, स्पिंडल फाइबर्स, राइट, और बीच में सब क्या था, क्रोमोसोम्स, राइट। लेकिन अब स्पिंडल फाइबर्स क्यों आए रे पिक्चर में, सेंट्रियोल्स था, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स में मूव हुआ, सब कुछ ठीक था, अब ये नया स्पिंडल फाइबर क्यों आया, इट इज एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट स्पिंडल फाइबर इज यूज्ड टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स। धागे से रस्सी बांधा क्रोमोसोम पे, दोनों तरफ से दोनों, एक सेंट्रियोल नीचे बैठा है, एक सेंट्रियोल ऊपर बैठा है, दोनों ने अपने साइड से क्या डाला, स्पिंडल फाइबर, रस्सी डाल दिया। अब क्या होगा, खींचमतानी होगा, चल मैं जीतती हूं या तू जीतता है, तो ये वाला सेंट्रियोल्स करते हैं, तो क्या हो जाता है, आधा पार्ट ऊपर वाले सेंट्रियोल को, आधा पार्ट नीचे वाले सेंट्रियोल्स को, करेक्ट है। अब अगर एक ही चीज को इधर से कोई खींच रहा है और इधर से मुझे कोई खींच रहा है, मैं तो हाफ ही हो जाऊंगी ना फिर, अगर दोनों इतने ताकतवर है ना, अगर मेरे से ताकतवर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो सेंट्रियोल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इतना है उसमें ताकत, तो उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम को खींच के क्या कर लिया, सेपरेट कर दिया। तो बताओ सेपरेट कहां से हो गए, क्रोमोसोम के बीच में क्या था, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, अगर आपको याद नहीं है तो दिस वाज द क्रोमोसोम, राइट। अब इसके बीच में, इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रोमियर, ये इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स, दोनों साथ में है, तो मैंने सब डिटेल में बताया है, अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हो तो आपको नहीं समझेगा। इसको बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स। व्हाई सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये पेयरिंग में है, दीज आर पेयर्ड क्रोमोसोम्स, और अगर सिंगल होते तो ओनली क्रोमैटिड्स, पेयर में है तो सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो बताओ मुझे क्या होएगा, ये लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स है, यहाँ से एक सेंट्रियोल खींच रहा है, यहाँ से एक सेंट्रियोल खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, यस और नो, यस और नो, आधा आधा हो जाएगा, ये सेंट्रोमियर से दोनों अलग हो जाएंगे, ऊपर वाले सेंट्रियोल्स को ये जाएगा, नीचे वाले सेंट्रियोल्स को ये पार्ट जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये चीज हो रही है कहां पे, एनाफेज में। तो बताओ क्या होगा फिर, बताओ, ये एक, ये एक, ये है ना, राइट है, करेक्ट है। ये क्रोमोसोम ऐसे था ना, इमेजिन करो ना ऐसा था, तो इसका ऊपर पार्ट ऊपर गया और ये नीचे वाला पार्ट नीचे वाले सेंट्रियोल्स पे आ गया, अंडरस्टूड, समझ में आ रही है बात। और ये डायग्राम्स जो है ना क्लियरली एग्जाम में बनाना, क्योंकि डायग्राम्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2-4 पॉइंट्स है, क्या है, कुछ भी नहीं है।
तो इन एनाफेज द स्पिंडल fibers attract the chromosomes, so the chromosomes get divided from the centromere and they fall apart towards the poles. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत स्पष्ट बहुत क्लियरली दिया हुआ है, बट एग्जाम मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ रीड करके हमको नहीं समझेगा. डायग्राम्स वहां पे दिख नहीं रहा है, एकदम डार्क ब्राउन है और वहां पे ब्लैक में क्रोमोसोम्स बनाया तो इतना विजिबल नहीं है. इसीलिए डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जैसे लिखना है, जैसे आपको ड्रॉ करना है करो. आपको क्रोमोसोम ऐसे नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ऐसे करना है तो भी इट्स ओके. थोड़ा सा उसको ऐसे, जिसका ड्राइंग अच्छा है एकदम मस्त सजा दो, तो ये भी क्रोमोसोम, ये भी चलेगा. वो मैटर नहीं करता है, आपका डायग्राम में प्रॉपरली दिख रहा है क्या हो रहा है और लिखना क्या है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? टीलोफेज. टीलोफेज सबसे इजी फेज. अभी तक जो देख के आए हो ना, अब तुमको उल्टा जाना है. प्रोफेज में जो हुआ ना, मेटाफेज में क्या हुआ? प्रोफेज सबसे पहला, प्रो यानी सबसे पहले, तो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम्स बन गए. मेटाफेज, हाँ, प्रोफेज में और भी है. न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स. मेटाफेज, ऑल द क्रोमोसोम्स कम इन द मिडिल और आर अलाइंड टू द इक्वेटर. ओके. एनाफेज, वो तो सबसे इजी है ना मेटाफेज. एनाफेज, द स्पिंडल फाइबर्स, और हाँ मेटाफेज में ये भी लिखना, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स थ्रू द सेंट्रियोल्स. दिस स्पिंडल फाइबर्स attract the chromosomes towards the centrioles, so the chromosomes divide fall apart towards the poles. ठीक है. आप टेक्स्ट बुक से देख के लिख लो, बहुत कुछ नहीं आपको समझना इंपॉर्टेंट है. कुछ ज़्यादा ऐसे सोचो मत कि मैम आप लिख नहीं रहे हो, ये सब नहीं होगा. आप समझ लो, टेक्स्ट बुक भी एक बार रीड कर लो और पॉज करते करते मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ लिख दो अपने ओन वर्ड से. दैट्स इट. अब टीलोफेज में क्या होता है बताओ? ये हो गया. ठीक है. अब ये आपका जो है, ये आपका सेल है. ठीक है. ये सारे क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, आधे उधर गए, आधे उधर गए. तो अब इन टीलोफेज फर्स्ट पॉइंट इज दीज स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर. फर्स्ट पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर. सेकेंड पॉइंट क्या है? द क्रोमोसोम्स नाउ व्हाट? डीकंडेंस. ये सारे क्रोमोसोम्स, सपोज यहाँ पे सारे आ गए थे ना, 4 आ गए थे ना, तो अब ये जो है सारे क्रोमोसोम्स ये हो जाएंगे डीकंडेंस. डीकंडेंस मतलब जिससे बने थे, किससे बने थे? वो क्रोमैटिन फाइबर से बने थे. यस और नो? यस. तो बस डीकंडेंस हो जाएंगे वो लोग और फिर वापस थ्रेड लाइक मटेरियल बन जाएंगे. यहाँ पे जो 4 आए थे, 4 पार्ट यहाँ पे भी डीकंडेंस हो गए. नाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयरिंग. अब ये क्या बन गए बताओ? डॉटर क्रोमोसोम्स. क्या बन गए? डॉटर क्रोमोसोम्स. पेरेंट क्रोमोसोम था अपना, उससे बन के अब ये अलग अलग हो गए. तो यहाँ हम लोग ने खुद का अभी डीकंडेंस होके वो लोग अभी क्या कहलाएंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स या डॉटर सेल्स. तो अब क्या आएगा? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयरिंग. ओके. द न्यूक्लियोलस अपीयर्स. सेम वे दूसरे में भी. ठीक है. दूसरे में भी सेम होगा, सेम. तो ये क्या बन गया बताओ? क्या बन गया? 2 अलग अलग सेल बन गए. तो टीलोफेज में जो प्रोफेज के पहले जो था वो कंडीशन वापस आ जाता है. द क्रोमोसोम्स विच are divided towards the opposite poles, they again decondense on their positions. In their positions they decondense and form this fiber है. The nuclear membrane starts appearing, the nucleolus starts appearing. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? यस स्टूडेंट्स. अभी आप इसको जो है ना, ये फेज टीलोफेज में क्या दिखाना कि ऐसे डॉटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इट स्टार्ट्स अपीयरिंग ना, तो ऐसे डॉटेड दिखाना. और वापस से अगर आपको बनाना है तो एक सेल बना दो और प्रॉपर इसको कनेक्ट भी आप कर सकते हो, है ना. इसको प्रॉपर आप कनेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अंडरस्टूड? क्योंकि एक्चुअली 2 नाउ दीज आर व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियाई. ओके. डॉटर सेल्स अभी तक बने नहीं है. सेल कब बनेगा रे? अब क्या बाकी है? दिस कंप्लीट्स योर व्हाट? कैरियोकाइनेसिस. याद है ना सबको? न्यूक्लियस
पहले डिवीजन हो गया, एक ही न्यूक्लियस था, अब क्या बन गए, 2 न्यूक्लियाई बन गए. यस, सो दीज आर डॉटर न्यूक्लियाइज. नाउ व्हाट, अब होगा साइटोकाइनेसिस. तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोकाइनेसिस. अब मुझे बताओ ये जो सेल है इसका क्या होगा. अब ये जो सेल है ना, दिस इज विच सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल. हियर वी हैव कंसिडर्ड अ एनिमल सेल. यस, वी आर एनिमल्स. यस, तो एनिमल सेल को हमेशा याद रखना, साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल का डिवीजन क्या होता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंड प्लांट सेल का डिवीजन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. ये चीज याद रखो, मैं बताती हूँ कैसे. अब देखना, ये जो है ना, ये जो सेल है ना, ये सिकुड़ने लगेगा मिडिल से. क्या होता है, सिकुड़ने लगेगा फ्रॉम द मिडिल. अंडरस्टूड मेरी बात. तो क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है. तो ये कैसे बनेगा, फिर ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा. समझ में आ रहा है बात. और इधर तो अपना 2 ये बन ही चुका है, 2 न्यूक्लियस है ना. यहाँ पे है अपना थ्रेड लाइक मटेरियल, ये न्यूक्लियोलस है, बराबर. तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज अ नॉच. दिस नॉच इज कॉल्ड एज क्लीवेज. नॉच है ये. ठीक है, तो ये नॉच से वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर जाता है और ये दोनों अलग अलग डिवीजन हो जाते हैं. तो बताओ कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 सेल्स बन जाएंगे. यस, 2 सेल्स आपके बन जाएंगे. ये एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा. इसके अंदर आपका जो है न्यूक्लियस होगा, राइट. उसके अंदर आपका होगा दिस, ये जो डीकंडेंस हुआ है, राइट. और एक चीज क्या होगी अंदर, न्यूक्लियोलस. समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है. तो बन गया कितना अपना, 2 डॉटर सेल्स बन गए, अभी प्रॉपर सेल्स बने हैं. अंडरस्टूड. दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस. अपना कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस में टीलोफेज तक पूरा होगा, इतना न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस. अब प्लांट सेल में क्या होता है, ये क्या हुआ, बाहर से अंदर की तरफ. प्लांट सेल में क्या होता है, ये सेल है ना, ये बीच में ना एक सेल प्लेट बनता है, डिवीजन. पहले बीच में सेल प्लेट बनता है और ये प्लेट ऐसे ऐसे अंदर से बाहर जाता है और कट जाता है सेल, और 2 अलग अलग बन जाते हैं. अंडरस्टूड. साइटोप्लाज्म डिवीजन वैसे होता है, बट यहाँ एनिमल सेल में बाहर से कटता है, एक नॉच बनता है वहां से. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, है ना. माइटोसिस अकर्स इन द सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स. माइटोसिस happens in 2 stages, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is known as nucleus का division and cytokinesis is cytoplasm का division. का नहीं ऐसे लेना, division of cytoplasm अच्छे से लिखने का अभी, ठीक है. तो now karyokinesis consists of 4 steps: prophase, metaphase, anaphase, telophase. Prophase में क्या होता है, the thread-like material which is called as chromatin fiber condenses and forms chromosomes. The nuclear membrane starts disappearing, the nucleolus starts disappearing. Done. Now in metaphase, M for middle, the chromosomes formed in the prophase are now arranged parallel to the equator. करेक्ट है. हाँ, प्रोफेज में एक और पॉइंट देखो, ऐसे ही भूलना नहीं है आपको. प्रोफेज में 3 नहीं 4 पॉइंट्स है. क्या, द सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पोल ऑफ द सेल. समझ में आ गया. मेटाफेज में द सेंट्रियोल्स आर ऑन द पोल्स, 2 सेंट्रियोल्स ऑन द ऑपोजिट पोल्स, दे आर अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर्स. नाउ द क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड इन द प्रोफेज appear parallel to the equator and they are attached with the spindle fibers from the centrioles. समझ में आ गया. एनाफेज अलग, एनाफेज ए अलग करो, सारे क्रोमोसोम्स को अलग करो. तो स्पिंडल फाइबर्स पुल्स द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स each other. The centrioles with the help of the spindle fibers pull the chromosomes towards each other and the chromosome get divided into daughter chromosomes. डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे हम लोग, ये जो डिवीजन हो जाता है ना, इसको डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट, टीलोफेज. In telophase, the daughter chromosomes formed on the opposite sides of the cell now starts decondensing and they form thread-like material.
एंड सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, डॉटर क्रोमोसोम्स डीकंडेंसेस फॉर्म्स थ्रेड लाइक मटेरियल। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोफेज का उल्टा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स अपीयरिंग। यस, हो गया। नाउ व्हाट, हाँ फोर्थ पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। एक पॉइंट डिसअपियर का है, बाकी सब अपीयर का है। अंडरस्टूड टीलोफेज। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। इन साइटोकाइनेसिस, एज वी हैव सेड, साइटोकाइनेसिस इज द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म. So after the division of the nucleus, now hence in telophase two daughter nuclei are formed. Now it's time for cytoplasm ka division. In the cytokinesis, a notch-like portion is formed in the cell through which the cell divides it into two parts, and hence the two daughter cells are formed. Understood? In animal cell, ये point लिखना है तो लिखो. In animal cell, the division is from outside to inside, and in plant cell, a cell plate is formed in the middle of the cell first, and then it moves towards the outside. So from inside to outside in plant cell. ठीक है, अंडरस्टूड. सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस. किसी को कुछ भी डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट में नहीं पूछोगे, आपको वो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है. अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, पीपल आर कमेंटिंग कि मैम व्हाट्सएप ग्रुप चालू करो ये वो, तो सुनो मेरी बात, टेलीग्राम ग्रुप खोला हुआ है मैंने ऑलरेडी. तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ डू विजिट एंड वॉच द वीडियो. उसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस पर जाइए, 9th वाले 9th में क्लिक करिए, 10th वाले 10th में क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन हो जाइए. कुछ भी डाउट्स रहेगा तो वहाँ पे मुझे पूछिए, बिकॉज यूट्यूब पे उतना डाउट सॉल्व नहीं होता है. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रेविटेशन चैप्टर में डाउट है, तो आप प्लीज़ डू ज्वाइन दैट ग्रुप, वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स देयर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस. एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. बार बार याद दिलाना पड़ता है, तो करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, लाइक भी कीजिए, लाइक नहीं करते हो आप लोग, एंड शेयर करिए. ओके.